जन्म हुआ। परीक्षित महाराज का जन्म होते ही परीक्षित महाराज समय व्यतीत होता गया, बड़े हुए, विवाह योग्य हुए और परीक्षित महाराज का विवाह नवलदे मैया के साथ में हुआ। जो हमारे नवलदे मैया के साथ में विवाह होने के बाद मैया के गर्भ से पुत्र का जन्म होता, उस पुत्र का नाम जन्मेजय पड़ा। महाराज परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए गए। उन्होंने सामने से गाय माता को देखा। गाय माता कांपती हुई आ रही थी, कांपती हांपती थर्राती। गाय माता की ऐसी हालत है। ये गाय माता कौन है? धरती माता, जिसको हम मारते हैं ना, लाठियां डंडे लेकर के हम मारते पीटते हैं। याद रखना, ये गाय माता ही धरती माता है। कांपती हांपती थर्राती, थमती है कहीं उचटती है, रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं अटकती है। लेकिन उनके पीछे कौन था? उसके पीछे घबराया भागाता है, झुक गई कमर कुछ नीचे को, कुछ कुछ लगड़ाता आता है। उनके पीछे काला कुरूप चांडाल भागता आता है। जब उसका मुत्कल पड़ता है तो भूमंडल थर्राता है। गाय माता और उसके पीछे से एक बैल लंगड़ाता हुआ रहा है और उसके पीछे काला कुरूप चांडाल हाथ में मुत्कल लिए चला आ रहा था। तो गाय माता तो हो गई धरती माता, और बैल कौन है? बैल धर्म है। बहुत सुंदर। ये पृथ्वी टिकी है तो किसके ऊपर टिकी है महाराज? धर्म के ऊपर। ये पृथ्वी टिकी है तो मात्र धर्म के ऊपर, और जिस दिन धर्म नष्ट हो गया पृथ्वी का भी नाश हो जाएगा। परीक्षित महाराज ने कहा, बोले माते कहाँ जा रही हैं? बोले महाराज ये काला क्रूर चांडाल जो कलयुग है, ये कलयुग हम इन दोनों को यहाँ से भगा रहा है। तो महाराज परीक्षित ने सुना कि कलयुग यदि धर्म और पृथ्वी दोनों चले गए तो सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। कलयुग से निवेदन किया, बोले महाराज आप चाहते क्या हो? लेकिन महाराज परीक्षित ने कलयुग को वरदान दे दिया, लेकिन कलयुग को मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? कल की कथा में मैंने बताया था, क्योंकि कलयुग को आरक्षण मिला है, और वो आरक्षण क्या मिला है? मनसा पापः होई नहीं, मनसा पुण्य होई नहीं पापः। मन से यदि पुण्य करोगे तो उसका पूरा फल मिलेगा, और मन से तुमने कोई पाप कर दिया, मन से पाप तो समझ रहे हो ना, जैसे मन में विचार चल रहा है कि इसका नाश हो जाए, इसका सर्वनाश हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, तो मन में हम सोच रहे हैं लेकिन इसका दंड नहीं मिलेगा। लेकिन सत्ययुग त्रेता द्वापर में ऐसा अगर हम सोच लेते थे तो सोचने का भी दंड मिलता था, लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ नहीं। कलयुग में ये आरक्षण कलयुग को मिला। कलयुग में यदि हम मन में किसी का पुण्य करेंगे, प्रभु कितने दुखी इंसान है, भगवान इनका भला करे, काश मैं इस योग्य हो जाऊं कि इनकी सहायता करूं, इनकी मदद करूं, ये मन में सोच रहे हैं। हमने किया नहीं उनके साथ, लेकिन सोच रहे हैं तो इसका पूरा पुण्य हमें मिलेगा। ये केवल आरक्षण कलयुग को मिला है, इसलिए परीक्षित ने कलयुग का वध नहीं किया, क्योंकि कलयुग का वध हो जाता
तो लोग भगवान का भजन जितना उद्धार भी नहीं हो पाता आज के समाने, आज के समय को देख करके, क्योंकि काम ज्यादा है, भगवान का नाम नहीं ले पा रहे। लेकिन कलयुग को ये आरक्षण मिला है कि चलते फिरते जाओ, काम करते जाओ, उद्धार हो गया। बोले महाराज आप क्या चाहते हो? बोले हमें रहने के लिए स्थान दो। तो महाराज परीक्षित ने स्थान दिया जहाँ कलह हो, दम्भ हो, मदिरा का पान किया जाता हो, वेश्यावास करती हो, झूठ हो, चोरी हो, उस स्थान पर वास करना। और महाराज परीक्षित ने एक वरदान और दिया कलयुग के कहने पर, जहाँ अधर्म का सोना हो, अधर्म के सोने पर वास करना। तो कलयुग शीश झुका करके परीक्षित के शीश पर बैठ गया कि जो आज्ञा कह कर गया, कलयुग शीश झुका, जो आज्ञा कह कर गया, कलयुग शीश झुका। धर्म परीक्षित के हृदय त्यों ही गया समाए रे भैया, त्यों ही गया परीक्षित को शीश झुका करके कलयुग परीक्षित के शीश पर बैठ गया, उनके शीश पर बैठा। तो महाराज परीक्षित ने तो वरदान दिया था कि जहाँ अधर्म का सोना हो उस सोने पर वास करना, लेकिन परीक्षित के शीश पे ही क्यों बैठा? महाराज परीक्षित जो सोने का मुकुट लगाए थे ना, वो अधर्म के सोने का था। और वो आया कहाँ से? जरासंध नाम का राजा था, उस मुकुट को धारण करके अत्याचार करता था, गरीबों को सताता, लूटपाट करता। पांचों पांडव जरासंध से वही मुकुट मांगने के लिए गए। तो जरासंध ने कहा कि मुकुट को चाहिए तो हमसे युद्ध करना होगा। युद्ध करने लगे। पांचों पांडवों ने युद्ध में जरासंध को पराजित किया और मुकुट को जीत करके लाए तो एक बक्से में बंद करके ताला लगा के रख दिया। पांचों पांडव हिमालय गए, गल जाते, मृत्यु हो जाती है, लेकिन वंश चलाने वाला तो कोई नहीं बचा, केवल परीक्षित ही बचे। तो महाराज परीक्षित ने देखा इस बक्से के अंदर न जाने क्या है, बचपन से देखता आ रहा। तो ताला तोड़ करके बक्से के अंदर से मुकुट देखा, सोने का चमकता हुआ, तो उन्होंने धारण किया। तो वो सोने अधर्म के सोने का बना था, इसलिए परीक्षित के शीश पर कलयुग बैठ गया। तो जहां भी अधर्म का सोना हो, हमें सोने की कोई किसी की वस्तु मिले तो रखनी नहीं चाहिए प्यारे, क्योंकि पराये धन से धनवान नहीं होते, मेहनत का पैसा रंग लाता है। क्योंकि मैंने आजकल देखा है लोगों को कि लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाते समय ब्लड चेक करवाते कि कौन से ग्रुप का है भैया, ब्लड चेक करवाएंगे कि कौन से ग्रुप का है। लेकिन कभी पैसा लिया तो पैसा कभी चेक किया कि कौन से ग्रुप का है, हाय का है कि हराम का है, पैसा कभी चेक नहीं किया, लिया और रख लिया। क्योंकि पैसों से प्यार है सबको। आजकल लोग लड़ते झगड़ते जमीन जायदाद के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों के लिए। लेकिन याद रखना, ये जमीन जब हम इस दुनिया में नहीं थे तब भी ये किसी और की थी, और हमारे मरने के बाद भी किसी और की हो जाएगी। अरे भाई, बीच में तो हमें केवल प्रयोग करने के लिए मिली है, तो प्रेम से प्रयोग करो, क्यों लड़ते झगड़ते हो? तो पराये धन से धनवान कभी नहीं होते। याद रखना, किसी की सोने की वस्तु मिले तो पता चल जाए कि फलाने इंसान की, तो वापस कर दो। अगर आपने रख ली तो समझ लेना आपने सोने का टुकड़ा नहीं बल्कि कलयुग को अपने घर में आमंत्रित कर लिया। और जहाँ कलयुग हो उस घर का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन दूसरा कारण यह है कि अगर आपको किसी की सोने की वस्तु मिले और आपको पता नहीं है कि किसकी है, नहीं पता चला, तो आप उसको रखो।
मालूम हो तो दे दो, और नहीं पता कि किसकी है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई सोने की वस्तु फेंक देगा। आज के जमाने में कोई फेंक सकता है? नहीं फेंक सकता। इतना कर सकते कि अगर किसी की है तो वापस कर सकते। अगर नहीं पता चला तो आप उसी सोने को ले जा करके बाजार में सुनार के पास जाके उसी सोने की वस्तु को तोड़वा के थोड़ा सा धन उसमें से ले लो, और धन लेने के बाद जो उसी सोने की वस्तु आप कुछ और बनवा लो थोड़े से पैसे पुजा के, लेकिन जो थोड़ा सा धन उसी में से वापस लिया उस धन का दान पुण्य कर दो। बोली गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की। परीक्षित महाराज आगे बढ़े, प्यास लगने लगी तो लोमस ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। लोमस ऋषि धूनी लगा करके बैठे थे, तपस्या में विलीन थे। तो लोमस ऋषि से जल मांगा तो उन्होंने जल नहीं दिया क्योंकि धूनी लगा के बैठे। तो क्रोध में आकर के परीक्षित ने जमीन में बाण मारा, जमीन से मरा हुआ सर्प निकला और वो सर्प राजा परीक्षित ने लोमस के गले में डाल दिया। सावा के पुत्रों ने जाकर के श्रृंगी से कहा कि आप यहाँ बैठे हो, आपके पिता के गले में वो परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। तो क्रोध में श्रृंगी ऋषि ने भी श्राप दे दिया कि राजन परीक्षित, तुमने हमारे बुजुर्ग पिता के गले में सर्प डाला, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, वही तक्षक सर्प 7वें दिन जीवित हो करके तुम्हें डस लेगा। श्राप दे दिया और पिता के पास में जाकर के रोने लगे। तो लोमस की आंखें खुली। लोमस ने पुत्र को समझाया कि पुत्र, तुमने उन राजा को श्राप दे के अच्छा नहीं किया, लेकिन श्राप तो वापस नहीं हो सकता, तो जाओ राजा से कहो कि तुम श्रापित हो। 7 दिन का समय उनके पास है, 7 दिन में कुछ ऐसा कर सके जो उनका उद्धार हो सके। सावा के पुत्रों ने परीक्षित को बताया तो परीक्षित ने अपने पुत्र को राजपाट सौंप दिया। राजसी वस्त्रों को उतारा, श्वेत वस्त्र धारण करके महाराज परीक्षित गंगा के किनारे आ जाते हैं। बोलिए गंगा मैया, जहाँ 88,000 ऋषिगण बैठे थे। इससे आगे की कथा संध्या के समय सुनाएंगे। और आज संध्या को भगवान शिव शंकर और पार्वती मैया की झांकी को दिखाया जाएगा। सभी भक्त भारी से भारी संख्या में आएंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे। भगवान शिव शंकर और पार्वती मैया के दर्शन करेंगे। सभी अपने अपने घर से समय के अनुसार कथा में पधारें और आनंद लें। प्रसाद लेकर के ही जाया करो। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय श्री राम। आइए सभी भक्त छोटा सा भजन बोलेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। श्री राम।